अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे इस केमिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग। आजकल आप सब स्टूडेंट्स जो हैं पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपके पेपर की अच्छी तैयारी होगी। आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें से 90% जो ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे, उसके आंसर देखेंगे, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा और पेपर अच्छा करके आइएगा। आपको स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ शो हो रहे होंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर मैनी एक्सेप्ट वन ऑफ द गिवन। अभी हमारे पास जो एमसीक्यूज नीचे गिवन है, इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक जो खसूसियात हैं वो नहीं पाई जाती किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में। सो द राइट आंसर इज प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। हम इनमें से कुछ के ऑप्शंस रीड आउट करेंगे और कुछ के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे टाइम सेविंग के लिए। सो सेकेंड वन इज हमारे पास ये जो रिएक्शन गिवन है नाइट्रोजन का, रिएक्शन हैज के सी जो हमारे पास फॉर्मूला आता है उसकी वैल्यू, के सी वैल्यू इज, एंड द आंसर राइट आंसर इज ए। थर्ड वन हमारे पास आ गया फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ अमोनिया बाय द कम्बिनेशन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वाज गिवन बाय। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने का जो अमोनिया का अमल है वो बयान करता है, वो किसको बयान करता है, एंड द राइट आंसर इज हेबर। फोर्थ वन द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ। जो हमारे पास रिएक्शन नीचे गिवन है ऑप्शंस के अंदर, ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट गोज मतलब सिम्त में वाकया होते हैं। आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिफ्थ वन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। इनमें से कौन सा एसिड है जो कि हमारे पास स्टमक में मौजूद होता है। राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। सिक्स वन इज बेसिक सोल्यूशन पीएफ। जो हमारे पास पीएफ का बेसिक सोल्यूशन है वो कौन सा है, एंड द राइट आंसर इज 7 ग्रेटर देन 7। सेवंथ वन इज सॉल्ट आर फॉर्म बाय टू नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ मिक्सचर एंड इक्विमोलर स्ट्रक्चर सॉल्यूशन। हमारे पास जो नॉर्मल सॉल्ट है वो इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन को मिलाने से बनने वाला जो मिक्सचर को क्रिस्टल करने से बनता है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है उसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाता है सी, डबल सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्लाइड आ गई, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नोनिन इज। हमारे पास नोनिन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपका आ गया 6, ये हमारे पास उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ गया, विच इज द टाइप ऑफ पीट कोल इज। पीट कोल की कौन सी टाइप है, एंड द आंसर इज इंफीरियर क्वालिटी, घटिया किस्म की। थर्ड वन इज डैश इज सिंथेटिक फाइबर। जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है, राइट आंसर इज नायलन। फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप एज कॉल्ड एज। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड द राइट आंसर इज अमाइंस। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। हमारे पास इनमें से कौन सी जो है वो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है, द आंसर इज बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन एंड क्लोरमेक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स आ गया, द प्रोसेस विच कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू बनस्पति घी कॉल। हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस जो कि वेजिटेबल को बनस्पति घी में चेंज करता है वो कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट सेवंथ वन इज व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्काइंस। सिंपलेस्ट एल्काइंस हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं एसिटिलीन। नेक्स्ट एट वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन सेंटीग्रेड इज। हमारे पास जो सेंटीग्रेड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का आता है वो है 78 सेंटीग्रेड। थर्ड हमारे पास आ गई, हु प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से कौन बचाता है, राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज टू ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए वो कौन से होते हैं, प्रोटीन। थर्ड वन इज मोलिकुलर फार्मूला ऑफ प्लेटिमिक एसिड इज। मोलिकुलर फार्मूला प्लेटिमिक एसिड का वो कौन सा है हमारे पास, राइट आंसर इज ए। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दे डू नॉट हैव। एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एंजाइम्स के पास मौजूद नहीं होती। सो द राइट आंसर इज बी, they are highly non-specific. Fifth one, how many percentage of sunlight is absorbed by atmospheric
एटमॉस्फेयर गैसेस, एटमॉस्फेयर गैसेस से कितनी परसेंटेज जो है वो सनलाइट अब्जॉर्व कर सकता है, एंड इट इज 18%। 6 गैसेस दैट कंप्राइजेस 99% बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर, वो गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में 99% गैसेस कंप्राइज को करते हैं वो है सोडियम एंड ऑक्सीजन। 7th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कौन सी गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। 8th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सी जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, एंड इट इज O3 जो कि ओजोन में भी कहा जाता है, जिसको ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है थर्ड स्लाइड, द परसेंटेज ऑफ ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ इज, हमारे पास जो ड्रिंकेबल वाटर अर्थ पर पाया जाता है वो कौन सा है, एंड द आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्लाइड आ गई, द परसेंटेज ऑफ ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ इज, हमारे पास जो ड्रिंकेबल वाटर है वो अर्थ पर कितने परसेंट पाया जाता है, आंसर इज सी 0.2%। नेक्स्ट वन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर, इनमें से वो कौन सा है जो कि वाटर में सोल्यूबल है, एंड द आंसर इज सोडियम क्लोराइड NaCl। थर्ड वन, विच डिजीज कॉज व्हेन ह्यूमन यूज वाटर ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्यूजेंट्स, जब इंडस्ट्रियल एफ्यूजेंट का पानी इंसान इस्तेमाल करता है तो वो कौन सी बीमारी है जो कि पैदा होती है, एंड द राइट आंसर इज ए कैंसर। फोर्थ वन, वाइब्रेरियस कोलेरा बैक्टीरिया कॉजेज द डिजीज, वाइब्रेरियस कोलेरा बैक्टीरिया जो है वो कौन सी डिजीज को फैलाता है, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कोलेरा बैक्टीरिया। फिफ्थ हमारे पास आ गया चाल्को पायराइट इज एन ओर ऑफ, चाल्को पायराइट जो है वो कौन सा ओर है, वो हमारे पास ओर आ गया कॉपर का। 6th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राइन, अब हमारे पास जो एमसीक्यूज नीचे गिवन है इनमें से कौन सा एमसीक्यूज है जो कि ब्राइन कहलाता है, सो द राइट आंसर इज डी। 7th हमारे पास आ गया, व्हाट इज प्रोड्यूस बाय हाइबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस से कौन सी चीज जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, एंड इट इज NH3। 8th कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन केरोसिन ऑयल इज, हमारे पास जो केरोसिन ऑयल कार्बन की जो कंपोजिशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, विच कलर इज HI इज, इनमें से जो हमारे पास कौन सा कलर है जो कि HI के तौर पर यूज किया जाता है, एंड इट इज ऑरेंज। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आ गया, द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन, वैल्यू ऑफ जो Kc है वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। थर्ड वन, द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो रिएक्शन जो कि राइट टू लेफ्ट चलता है वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, इट इज डी। फोर्थ, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल सल्फाइड लाइब्रेट गैसेस, हमारे पास एसिड मेटल्स जो सल्फाइड्स होते हैं इसके साथ जो रिएक्ट करने वाली गैस होती है वो कौन सी गैस है, इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। फिफ्थ वन हमारे पास आ गया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन द प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड व्हेन, हमारे पास प्योर वाटर सेंटीग्रेड मतलब 25 सेंटीग्रेड हो तो उसमें कौन सा अल्काइन होता है, एंड द आंसर इज दिस वन। सेकेंड हमारे पास 6th आ गया, अ सॉल्ट ऑलवेज, जो साल्ट है वो हमेशा आयन कंटेन करता है। 7th हमारे पास आ गया, एंथ्रेटिक कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो हमारे पास एंथ्रेटिक है वो कितने परसेंटेज कार्बन का एब्जॉर्ब करता है, एंड एंथ्रेटिक कंटेन 90% ऑफ कार्बन। 8th इन केस ऑफ अल्केन्स एंड रेंजेस फ्रॉम, अल्केन्स जो है वो किसकी रेंजेस में बनाई जाती है, इट इज रेंजेस फ्रॉम 1 to 40। 9th हमारे पास आ गया, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच कंसिस्टेड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूलर आर कॉल्ड एज, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं वो दो ऐसे मतलब कंपाउंड होते हैं जो कि कहलाते हैं, किनके साथ मिलकर बनते हैं, एंड द आंसर इज बी, अल्काइंस। 10th हमारे पास आ गया, रिड्यूस रिडक्शन मीन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ नेसेट हाइड्रोजन। 11th आ गया हमारे पास, द बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, इनमें से कौन सी डिहाइड्रेशन है जो कि जगह लेती है, एंड इट इज H2SO4। 12th वन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्केन्स, हमारे पास जो सबसे सादा एल्केन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड द सिंपलेस्ट एल्केन्स इज एसिटिलीन। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आ गई, अमीनो एसिड आर लिंक टू ईच
अदर थ्रो। अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, किसके ज़रिए? इट इज़ लिंक्ड विद पेप्टाइड लिंक। सेकेंड वन इज एट विच टेम्परेचर मार्गरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल। हमारे पास कौन से टेम्परेचर से, मतलब किस टेम्परेचर पे जो वेजिटेबल ऑयल है वो हाइड्रोजन के गुजारने में मार्जरीन बनती है? सो द राइट आंसर इज सी, 200। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ गया, विटामिन B1 वाज डिस्कवर्ड बाय। विटामिन D1 जो थी वो डिस्कवर्ड की गई थी बाय जे वेटसन। थर्ड हमारे पास आ गया, विटामिन B1 वाज डिस्कवर्ड बाय। विटामिन बी जो है हमारे पास डिस्कवर्ड की गई बाय फंक। फोर्थ वन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज पाई जाती है? इट इज 99%। बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स लूज देयर ब्यूटी एंड शाइन ड्यू टू। इमारत और मुजस्मों के हुस्न और चमक दमक खो देने की वजह है, उसके खो देने की वजह क्या बनती है? इट इज एसिड रेन। 6 हमारे पास आ गया, व्हेन द साइन ऑफ ओजोन डिप्लीशन वाज फर्स्ट नोटिस। ओजोन डिप्लीशन का जो पहला साइन है वो कब नोटिस किया गया? इट इज ऑन 1980। सेवंथ वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? वो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड। 8 वन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस पानी की जो खत्म करने के लिए इस्तेमाल प्रोसेस किया जाता है वो है क्लार्क मेथड। क्लार्क ने इंट्रोड्यूस करवाया था। 9th वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डैमेज के मतलब किन बीमारियों का बास बनती है? एंड द राइट आंसर इज मरकरी। 10th हमारे पास आ गया, आइडेंटिफाई द स्केल्ड लाइम। आइडेंटिफाई स्केल लाइम, इसमें हमारे पास स्केल लाइम कौन सी आ गई? इट इज CaOH2। नेक्स्ट हमारे पास आ गई, हाउ मच यूरिया यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जो कितना पर यूरिया है जो कि फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। 11th हमारे पास आ गया, हाउ मच यूरिया यूज एज फर्टिलाइजर। कितना यूरिया है जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है, एंड इट इज 90%। 12 वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज जेट फ्यूल। इनमें से कौन से जो हैं वो जेट फ्यूल के तौर पर यूज किए जाते हैं? एंड इट इज केरोसिन ऑयल। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एमसीक्यूज जो कि आज हमने रीड आउट किए। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी याद कीजिएगा। 90% उम्मीद है कि आपका पेपर इसी में से आएगा बोर्ड का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।